So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Siddharth of Science and Mathematics. So today we are discussing about science. आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स? आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। आपको ये पता होना चाहिए साइंस की बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है, फर्स्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। ये 3 टॉपिक्स हमारे साइंस के अंदर होते हैं और अभी आपको ये पता होगा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री। क्या डिस्कस कर रहे हैं? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी हमने बेसिकली पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। आज हमारी पार्ट 3 की क्लास है। किस चैप्टर की? वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आई नो कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम से ही क्यों स्टार्ट किया। मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम से इसलिए स्टार्ट किया, स्टूडेंट अभी आपने क्लास 9 पढ़ा था जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स पढ़े थे क्लास 9 के, तो मैंने ये चैप्टर नंबर 2 इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि उसके अंदर वो सारे के सारे टॉपिक्स आते हैं जिससे आप इजीली कवर अप कर लोगे, इसीलिए मैंने चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट किया था। अब चैप्टर नंबर 2 में हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। आज की हमारा जो पार्ट 3 है उनके जो टॉपिक है वो है आइसोटोप, आइसोबार, आइसोन्यूट्रॉन एंड आइसोइलेक्ट्रॉन। स्टार्टिंग में ही समझाता हूँ, बच्चों को डाउट होता होगा कि आइसो मतलब क्या होता है। स्टूडेंट आइसो मतलब होता है सेम, आइसो मतलब होता है सेम, आइसो सेम, आइसो सेम, आइसो सेम। उसके पीछे वाला क्या? आइसो मतलब सेम। क्यों? कौन सा एलिमेंट जिनके सेम, वो एलिमेंट जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पीछे इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन मतलब क्या होता है? इनके अंदर न्यूट्रॉन सेम होता है, तो जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे उन्हें आइसो न्यूट्रॉन कहते हैं। आइसो बार, बार में डिफिकल्टी होगा। बार वैसे होता है, मान लो ये 6 के ऊपर जो चीज होती है इसे बार ही तो कहते हैं। वैसे ही कोई एटॉमिक नंबर देखो, मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन के नीचे 17 ऊपर 35, मतलब ये क्या चीज है? बार। ये जिसके अंदर ये चीज क्या होती है? सेम होती है, दैट इज नोन एज, दैट थिंग इज नोन एज आइसोबार। मतलब वो एलिमेंट जिनके सेम आइसोबार होते हैं उनको बोलते हैं क्या? जिनके सेम मास नंबर होते हैं। बिकॉज बार क्या होता है? ऊपर वाली पावर। और जैसे इनके अंदर हमने रिप्रेजेंट पढ़ा किया था कि जो ऊपर वाला होता है वो मास नंबर होता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर। मतलब वो जिनके अंदर मास नंबर सेम होता है उन्हें बोलते हैं आइसोबार। एंड आइसोटोप क्या? जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या? आइसोटोप्स। कोई डाउट स्टूडेंट्स? सो लेट्स स्टार्ट with first topic which is isotope। उसकी डिफाइन भी मैं साथ के साथ बोलता हूँ। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स the element of same the isotope is defined as atom of the same element। कोई ऐसा एटम, क्योंकि मैंने क्या बोला जिसके अंदर एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक नंबर किसका सेम हो सकता है? एक बात करो, जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ये सारे क्या होते हैं? इनके एटॉमिक नंबर क्या है? डिफर है। अगर एटॉमिक नंबर डिफर होंगे ये, तो इसका मतलब ये एलिमेंट अलग अलग होंगे, तो इसीलिए बोला है क्या? वो एलिमेंट। तो इसीलिए ध्यान से डिफाइन सुनना, क्या? वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। अगर एटॉमिक नंबर सेम होंगे तो एलिमेंट भी सेम होंगे, तो क्या बोला जाएगा? एटम ऑफ सेम एलिमेंट। क्या? एटम ऑफ सेम एलिमेंट and same atomic number, but लेकिन डिफर क्या होता है? मास नंबर। क्या होता है? डिफर मास नंबर। क्या होता है? डिफर मास नंबर। तो इनको बोलते हैं हम क्या? आइसोटोप। आइसोटोप वो एटम्स के एलिमेंट होते हैं जिनके एलिमेंट सेम होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट मास नंबर डिफर होते हैं, जिसको बोलते हैं हम आइसोटोप। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूँ आइसोटोप का। आइसोटोप का फर्स्ट एग्जांपल मान लो, जैसे ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, मतलब तीनों एक ही एलिमेंट है, ठीक है। एटॉमिक नंबर देखना, इनका एटॉमिक नंबर भी क्या होता है? सेम होता है, बट मास नंबर देखना ये डिफर कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो इन्हें ही बोला जाता है क्या? आइसोटोप। अब ऐसा क्यों? ये हाइड्रोजन है प्रोटियम हाइड्रोजन, ये है ड्यूटेरियम हाइड्रोजन और ये है ट्रिटियम हाइड्रोजन। इन सबके हाइड्रोजन के नाम अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखना, हमने पढ़ा था वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं उसी के प्रोटॉन भी सेम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। तो इसके अंदर प्रोटॉन भी 1 है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 1 है, और न्यूट्रॉन क्या होता है? मास नंबर माइनस प्रोटॉन। 1 माइनस 1 इज 0, तो न्यूट्रॉन इसके अंदर क्या होता है? 0 है। अब इसमें देखना, प्रोटॉन कितना है? 1, इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, और न्यूट्रॉन क्या होता है? मास नंबर माइनस प्रोटॉन, 2 माइनस 1 इज न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 1। आगे देखना इस वाले में, इसके अंदर क्या? प्रोटॉन कितने हैं? 1, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, बट न्यूट्रॉन कितने होगा? मास नंबर 3 माइनस 1 इज 2।
तो इस तरीके से दैट इज नोन एज द आइसोटोप्स। द सेकंड थिंग इज आइसोबार, वी शॉल बी डिस्कस अबाउट आइसोबार इज व्हाट। आइसोबार क्या होता है? आइसोबार, तो मैंने स्टूडेंट बोला ना, बार मतलब ऊपर की बार, ऊपर क्या होता है? मास नंबर। वो एलिमेंट जिनके सेम मास नंबर होते हैं, अगर मास नंबर सेम होंगे तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे, और अगर एटॉमिक नंबर डिफर होंगे तो एलिमेंट भी डिफर होगा। तो क्या बोला जाएगा? एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। क्या? वो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, वो एटम जिनके क्या होते हैं? डिफरेंट एलिमेंट होते हैं और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, बट लेकिन सेम क्या होता है? मास नंबर। बट सेम क्या होता है? मास नंबर। दैट इज नोन एज आइसोबार। उन्हें क्या बोलते हैं? हम आइसोबार। कर लो, एटम वो एटम जिनके अलग अलग एलिमेंट होंगे, अलग अलग एटॉमिक नंबर होंगे, बट सेम होंगे मास नंबर, उन्हें बोला जाता है हमें आइसोबार। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? उन्हें बोलते हैं हम आइसोबार। अब एग्जांपल देखना, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन नहीं, हाँ, आर्गन देखना, पोटेशियम देखना और कैल्शियम देखना। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। स्टूडेंट वी शॉल टू डिस्कस अबाउट आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। जो आर्गन होता है उसका एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, बट तीनों का मास नंबर क्या होता है? सेम होता है। इसका भी 40, इसका भी 40, इसका भी 40। तो दिस इज द टाइप ऑफ अ आइसोबार। क्या? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट सेम मास नंबर। एंड द थर्ड वन इज, थर्ड थिंग इज व्हाट? थर्ड थिंग क्या होती है हमारी? फर्स्ट थिंग हमने पढ़ा क्या? आइसोटोप्स क्या होता है? फिर से आइसोटोप्स डिस्कस करते हैं। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप वो एलिमेंट होते हैं जिनके सेम एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट मास होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया था, जिसमें कार्बन भी होता है, कार्बन 1 होता है, कार्बन 6 जिसमें कार्बन 1 होता है, जिसकी पावर 7 से इस तरीके से होता है। Then we have discussed about isobar, मतलब सेम बार मतलब सेम पावर, पावर मतलब क्या होता है? मास नंबर। वो एलिमेंट जिनके सेम मास नंबर होते हैं बट एटॉमिक नंबर डिफर होता है, और वो एलिमेंट भी डिफर करता है। बट नेक्स्ट थिंग इज आइसोन्यूट्रॉन। जैसे आइसोन्यूट्रॉन क्या होता है स्टूडेंट? आइसोन्यूट्रॉन क्या होता है? आइसोन्यूट्रॉन मतलब आइसो मतलब सेम, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन, पता होगा ना क्या? जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो वो एलिमेंट जिनका सेम न्यूट्रॉन होता है उसे बोलते हैं हम आइसोन्यूट्रॉन। अब क्या क्या बोलोगे? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट लेकिन सेम क्या होता है? न्यूट्रॉन। कोई डाउट स्टूडेंट? कोई डाउट? ओके। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम न्यूट्रॉन होते हैं। इसका एक एग्जांपल देखना, इसका एग्जांपल है हमारा जैसे कार्बन, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14, इसका होता है 8, इसका होता है कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का होता है 16। यस स्टूडेंट, एनी डाउट? नो डाउट। अब इन तीनों में आप अगर न्यूट्रॉन चेक करोगे, लेट्स चेक लो। प्रोटॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं करेंगे, मास नंबर है, मास नंबर माइनस प्रोटॉन है। 14 माइनस 6 इज व्हाट? 8। प्रोटॉन 7, मास नंबर निकालेंगे तो मास नंबर निकालेंगे, मास नंबर माइनस प्रोटॉन इज न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? 15 माइनस 7 इज 8। प्रोटॉन 8 होता है, न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करोगे? इस मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस कर दोगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा 8। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट
सेम इलेक्ट्रॉन, मतलब डिफरेंट ही मास नंबर होता है, डिफरेंट एलिमेंट होता है और डिफरेंट ही हमारा एलिमेंट होता है, डिफरेंट ही एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट ही मास नंबर होता है, बट सेम क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, दैट इज नोन एज आइसोन्यूट्रॉन। एंड द लास्ट इज हमारा डिस्कस करेंगे वो होता है आइसो इलेक्ट्रॉन। क्या होता है स्टूडेंट, आइसो इलेक्ट्रॉन। जल्दी से स्टूडेंट, जल्दी से जो मैंने अभी आपको कराया जल्दी से रिवाइज करिए तीनों चीजें। ठीक है स्टूडेंट, आइसो इलेक्ट्रॉन। The species जो एटम, वो स्पीसीज एटम हो सकती है या आयंस कंटेनिंग हो सकती है, आयंस कंटेनिंग, वो स्पीसीज जो आयन या एटम कंटेनिंग होती हैं, जिनके पास क्या होता है, जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉन। ये चीज मेरे को करानी पड़ेगी आपको। क्या बोला गया, मैंने बोला गया है वो एलिमेंट, ना कि वो सेम एलिमेंट है, ना ही एटॉमिक नंबर सेम है, ना ही मास नंबर सेम है, ना ही इलेक्ट्रॉन, ना ही न्यूट्रॉन सेम है, उनके इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। कौन से, वो स्पीसीज जो एटम हो सकती हैं या आयंस भी हो सकती हैं, जिनके कंटेन करती हैं क्या, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट इज द एग्जांपल, व्हाट इज द एग्जांपल, लेट्स सॉल्व द एग्जांपल। ये अगर मैंने 4 एलिमेंट लिए तो क्या आप बता सकते हो ये एलिमेंट क्या, अगर ये एलिमेंट O2 नेगेटिव है, मतलब दे विल कैरी 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज सिंगल नेगेटिव, दे विल कैरी 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज पॉजिटिव, दे विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, एंड 2 पॉजिटिव, दे विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इस पर वो चेक करें तो ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है, मतलब प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 होने चाहिए, पर 2 ऐड कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसमें 8 हो जाएंगे। वैसे ही फ्लोरीन, फ्लोरीन का क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन 9th नंबर पे पाया जाता है। 9th में मतलब 2,7 इसके पास प्रोटॉन होते हैं, 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट ये 1 कैरी कर लेता तो 8 ही इसके पास हो जाएंगे। देखो Na किस पे आता है, Na is placed on the 11th नंबर पे, किस नंबर पे आता है, 11। तो कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना अगर लूज कर देगा तो इसके पास ऑलमोस्ट शेल में कितने होंगे, 8 प्रोटॉन और 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये भी 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही Mg कितने पे होता है, 12 पे होता है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,2। इसमें से अगर ये 2 अपने लूज कर देगी तो इसके पास 8 प्रोटॉन रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो देखो वो एलिमेंट या वो स्पीसीज, वो एटम, वो आयंस, कुछ भी बोल दिया, वो स्पीसीज, वो एटम या वो आयंस, कुछ भी, एनीथिंग एल्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, हैविंग डिफरेंट मास नंबर, हैविंग डिफरेंट एलिमेंट बट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, that is known as isoelectron, that is known as isoelectron. The things having same number of electron, that is known as the isoelectron. What is isotopes, what is isobar, and what is isoneutron, and what is isoelectron? So number 1 is isotope. Isotope क्या होता है, वो सेम नंबर के एलिमेंट होते हैं जिनके, दिखाता हूं मैं आपको, आइसोटोप, आइसोबार, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन,
आगे आएगा आइसो, आगे आएगा आइसो, आगे आएगा आइसो। सेम सेम सेम, जिनके अंदर सेम एलिमेंट ही होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर होता है, बट इसके अंदर डिफर क्या करता है, मास नंबर। इसमें क्या होता है, बार सेम होगा, बार सेम होगा मतलब मास नंबर तो सेम होता है, ये डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट होते हैं और डिफरेंट ही एटॉमिक नंबर होता है इनका, ठीक है। न्यूट्रॉन सेम न्यूट्रॉन मतलब डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर and but having the same number of neutron, and the last one is iso electron। iso मतलब होता है same, electron मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, वो एलिमेंट जिनके सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं but having different atomic number, having different mass number and having different elements, these are known as iso electron। I hope these four topics you are easily understandable। I hope आपको इस फोर के फोर टॉपिक easily understand हो चुके होंगे। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगे।